कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी क्या होती है, उसमें शेयर होल्डिंग का मतलब क्या होता है, उसमें आप शेयर्स कैसे ले सकते हो, ये सब डिस्कस करेंगे। और फिर हम ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप मार्केट में नए इन्वेस्टर हो, नए ट्रेडर हो। पर उसको बताने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि कंपनी किसे कहते हैं, और उसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा। समझ लीजिए मुझे एक गारमेंट की फैक्ट्री खोलनी है। उसके लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिएगा एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। उसके लिए हमें चाहिए वर्कर्स, धागे चाहिए, सुइंग मशीन चाहिए, बिजली का खर्चा, बाकी सारे इक्विपमेंट का खर्चा होगा। अब ये खर्चे के लिए पैसे कैसे जुटाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम 100 ऐसे इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं जो हमारा धंधा है उसमें इंटरेस्टेड है। सो हम क्या करते हैं, कंपनी को 100 हिस्सों में बांट देते हैं और हर एक इन्वेस्टर को 100 हिस्सा मिल जाता है। उससे जो हम पैसे जुटाते हैं उसके थ्रू हम अपने टेक्सटाइल की फैक्ट्री बनाते हैं। अब आगे क्या होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है और सारे एक्सपेंस आते हैं। सो हर साल के अंत में हम अपना हिसाब लगाते हैं, उसमें जोड़ते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं उसको निकालते हैं, लेबर्स की सैलरी निकाल देते हैं, बिजली का खर्चा निकाल देते हैं, इक्विपमेंट का खर्चा, टेक्सटाइल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, बक्सों का खर्चा, सब कुछ निकाल के जो बचता है उसको हम अपने शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वो हो गया सिंपल तरीका एक कंपनी समझने का। अब समझ लीजिए कि किसी और को इंटरेस्ट है और वो चाहता है कि वो भी इस कंपनी का हिस्सा बने। वो कैसे बनेगा, वो किसी उस इन्वेस्टर के पास जाता है जिसके पास ऑलरेडी अपनी कंपनी का 100 हिस्सा है, उसको वो एक दाम कोट करता है, वो उससे खरीद पाता है। सो यही एक सिंपल तरीका है समझने का कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। शेयर मार्केट में हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं। अब हम क्या करेंगे, यदि हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, हम शेयर मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे बाय और सेल करते हैं। हम देखते हैं कि बेस्ट ऑफर टू सेल क्या है, बेस्ट बिड टू बाय क्या है, और यदि हमें लगता है वो दाम सही है हम उसको खरीद लेते हैं। यही सिंपल तरीका है समझने कि कैसे कंपनी का हिस्सा बन सकते हो बाय बीइंग अ पार्टिसिपेंट इन द स्टॉक मार्केट। मीनवाइल एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका जिसमें आप 1 लाख रुपए का कैश इनाम जीत सकते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं, आपको सिंपली एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। इस इवेंट का नाम है एलिवेट बाय ट्रेड ब्रेन्स। रजिस्टर करने के लिए आप जाइए portal.tradebrains.in/elevate पे, वहाँ जाके इवेंट के लिए रजिस्टर कीजिए और आपके पास ये सुनहरा मौका होगा। अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इस इवेंट की खास बात क्या है। सो ये इवेंट होगा 5 दिनों का। इसमें होंगे 5 कॉम्पिटिशन, नेशनल लेवल क्विज कंपटीशन ऑन स्टॉक मार्केट, और उसमें होंगे 10 कीनोट स्पीकर्स भी। सो इवेंट से पहले 2 कीनोट स्पीकर्स बोलेंगे, उसके बाद में 1 घंटे का क्विज इवेंट होगा। तो आपके पास मौका है कि आप कैश प्राइज जीत सकते हैं। इसमें इंडस्ट्री लीडर्स लाइक प्रसाद लैंडविक जो कॉन्वे के फाउंडर हैं, प्रीवियसली इसका नाम फिनोवेशन जी था, प्रसेनजीत पॉल जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है और एक बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर है, अभिषेक कर जो यूट्यूबर है और इन्वेस्टर है, सुदीप बंदोपाध्याय जो चेयरमैन है इंडी ट्रेड ग्रुप के, एंड पवन कुमार राय जो को फाउंडर है फिनशॉट्स और डिट्टो के लिए। सो आप ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स और इन्वेस्टर्स से बात करने का मौका पा सकते हैं, क्योंकि एक कीनोट स्पीकर रहेंगे और उसके अंदर रहेगा ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन। सो ये मौका मत गवाइए। और थोड़ा शेड्यूल जानते हैं इस इवेंट का। तो ये 5 दिन का इवेंट है जिसमें 5 क्विजेज होगी, स्टॉक मार्केट पे, टेक्निकल्स पे, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड पे, फिर एक होगी ओवरऑल क्विज। सो ईच एंड एवरी क्विज में आपके पास 5000 रुपये जीतने का मौका है। सेकंड प्राइज़ को मिलेगा 3000, थर्ड प्राइज़ को मिलेगा 2000 और काफ़ी सारे कंसोलेशन प्राइजेस हैं। इसमें लॉगिन करना बड़ा आसान है। सिंपली आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए, आप अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर कीजिए और आप इस इवेंट के लिए रेडी रहेंगे। और इस इवेंट के बारे में रेगुलर जानकारी पाने के लिए अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब कीजिए जब आप रजिस्टर करते हैं, जो यहाँ पे क्लिक मेंशन है। तो इवेंट के जितने भी अपडेट्स होंगे वो इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस टू रजिस्टर फॉर दिस ग्रेट इवेंट कॉल्ड एलिवेट एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू देयर एट द इवेंट। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के उस पार्ट में जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए यदि हम ट्रेडर हैं मार्केट में। ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है यदि हम चाहते हैं कि हमारा लॉन्ग, प्रॉस्परस और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर हो। सो एक के बाद एक हम फैक्टर डिसाइड करेंगे और फिर उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी भी आप मार्केट में मत घुसिए जस्ट टू मेक मनी फ्रॉम द फर्स्ट डे। इफ़ आई वर टू रिकोट इट, डू नॉट एंटर द मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये सुनने में था वियर्ड लग रहा है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आप पहले दिन से पैसे मत बनाओ। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमेशा पैसा बनाना ही होता है। पर यदि आप पहले दिन मार्केट में घुस रहे हो या नए हो मार्केट में, पहले सीखने की कोशिश कीजिए। समझिए कि मार्केट क्या है, बाइंग सेलिंग का मतलब क्या होता है, शेयर्स मतलब क्या होता है, यदि मैं खरीदूंगा तो क्यों खरीद रहा हूँ, यदि मैं बेचूँ तो क्यों बेचूँ। प्रॉफिट और लॉस एक प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है।
पहले हमें प्रोसेस सही करना है। यदि प्रोसेस सही रहा तो हमारा करियर बहुत अच्छा चलेगा और हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप कभी भी अपने आप को मत समझिए कि मैंने काफ़ी सीख लिया, आई हैव लर्नड इनफ इन द मार्केट। ये कभी नहीं हो सकता, बिकॉज मार्केट आपसे बहुत बड़ा है। मार्केट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से चल रहा है, फ्रॉम द डेज ऑफ बार्टर सिस्टम, विच मीन्स मार्केट धीरे धीरे मैच्योर हुआ है और आज इस लेवल पे पहुंचा है। और यदि आप ऑलरेडी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या थोड़े एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कभी कि मैं काफ़ी जानता हूँ मार्केट के बारे में, मुझे और सीखने की ज़रूरत नहीं है, मे बी मैं मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ये कभी नहीं हो सकता। मार्केट काफ़ी बड़ा है आपसे, सो मार्केट को ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि आपको रिप्लेस कर सकें। कभी अपने आप को ज़्यादा चतुर मत समझिए कि मैं मार्केट से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मार्केट से बहुत ज़्यादा जानता हूँ। वो कभी पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा मार्केट के स्टूडेंट ही रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नॉर्मली मार्केट में बोला जाता है कि जो आपके लिए टेक्निक काम करती है उसको यूज़ करते रहिए। बिल्कुल सही है, बट कभी भी नई टेक्निक और नया तरीका पैसे बनाने के कभी पीछे मत हटिए। हमेशा सीखते रहिए नई ट्रिक्स, नई ट्रेड, बिकॉज हर मार्केट का एक साइकिल होता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज अ ट्रेडर इन द कमोडिटी मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। मैंने 10 साल तक क्रूड ऑयल, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, आरबॉब सब कुछ ट्रेड किया है। बट मैंने उसमें एक ही चीज़ सीखा है, आपका सेम स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग 1 साल 2 साल तक ही काम करता है। उसके बाद में आपको नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट मैच्योर होता है, डिमांड सप्लाई के सिनारियोज चेंज होते हैं, नए प्लेयर्स आते हैं। तो नया प्लेयर्स आए मतलब उनकी नई स्टाइल होगी एंड वी हैव टू अडाप्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल। यू माइट से कि उनको भी अपने तरीके से अडाप्ट करना चाहिए, वो भी करते हैं, बट इवेंचुअली बीच में एक ब्रिज पॉइंट होता है जहाँ हम मिल जाते हैं। सो विच इज़ वेयर हमारे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है कि हम नए ट्रिक्स, नए स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, नए स्टाइल ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन सब कुछ नया नया सीखते रहें। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इज़ टू बिग टू फेल। मार्केट बहुत बड़ा है, आप मार्केट को कभी बीट नहीं कर पाएंगे। तो कभी रिवेंज ट्रेडिंग के लिए मत जाए। समटाइम्स क्या होता है कि आपने मार्केट से काफ़ी पैसा बनाया है, सो मार्केट का कंप्लीट राइट है कि वो आपसे थोड़ा पैसा वापस दे दे इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस वे जो आप इनकर करेंगे। सो ऐसा मत सोचिए कि मैं हमेशा पैसा ही बनाऊंगा। आप थोड़ा पैसा बनाएंगे, कभी थोड़ा नुकसान होगा, बट कभी रिवेंज ट्रेडिंग मत जाइए। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप सपोजिटली कोई ट्रेड पे लॉस कर गए, आपके दिमाग में है कि अगले ट्रेड में इससे ज़्यादा पैसा बनाऊंगा और मार्केट से पैसा वसूलूंगा। ये फिलॉसफी से आप मार्केट में एंटर करेंगे, हो सकता है कि आप 1-2 बार सक्सेसफुल हो जाएं, बट ओवर द लॉन्ग टर्म यू कैन नेवर फाइट अगेंस्ट द मार्केट। आप मार्केट के अगेंस्ट जीत नहीं सकते। मार्केट इज़ टू बिग, सिंपली फॉर द रीज़न कि आपके जैसे हज़ारों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट में हैं, हो सकता है लाखों ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स मार्केट में हैं, तो आप सबसे लड़ नहीं सकते। सो नेवर गो फॉर रिवेंज ट्रेडिंग। अपना प्रोसेस पे ध्यान रखिए, अपने स्टाइल पे ध्यान रखिए। एज लॉन्ग एज अपना प्रोसेस और स्टाइल को कम्प्लीटली फॉलो करता है, इट्स ओके टू लूज थोड़ा बहुत पैसा मार्केट में, बिकॉज सम अदर प्लेयर्स विल ऑल्सो मेक मनी फ्रॉम यू, बिकॉज द मनी विच यू हैव मेड कैन कम फ्रॉम समवन एल्स। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और एनी मार्केट ऑफ ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेन। कोई पैसा बनाएगा तो कोई नुकसान करेगा, वो मिलके ही जीरो बनेगा। सो आपका प्रॉफिट किसी और का नुकसान होता है। सो नेवर गो फॉर रिवेंज ट्रेडिंग। कभी कभी नुकसान होना इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, वो आपको हमेशा ग्राउंडेड रखता है। यू नेवर गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ। आप कभी नहीं सोचते कि यू नो व्हाट, मैं मार्केट से काफ़ी बड़ा हूँ, मार्केट को मैं ऐसे ही समझ गया, कभी नहीं होता। जो इन्वेस्टर्स 30, 40, 50 साल से ही मार्केट में, वो भी अभी मार्केट सीख रहे हैं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जो मिस्टेक्स मार्केट में करते हैं, जितना हो सके वो रिपीट मत करिए। 1-2 बार रिपीट होगी मिस्टेक्स, बट सेम मिस्टेक से आप पैसे लूज़ मत करिए, क्योंकि वो दिखाता है कि आप मार्केट से सीख नहीं रहे हैं। आप मार्केट से अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, तो आप सेम प्रोसेस से कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि यू नो व्हाट, इवेंचुअली मार्केट में मैं पैसा बना लूँगा। वो कभी नहीं होता। आप अपनी सेम मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए, नई मिस्टेक्स कीजिए, उससे नई लर्निंग्स होगी। मेक न्यू मिस्टेक्स, don't repeat your old mistakes or don't repeat the mistakes which you have been doing for over and over again। ये बात हमेशा याद रखिए, अपनी सेम मिस्टेक से लर्न कीजिए और जितना हो सके उसको रिपीट मत कीजिए। हो सकता है 1-2 बार रिपीट होगी, बट वो आपकी हैबिट नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मार्केट एक ट्रेंड पे जा रहा है, अब उसके ट्रेंड के अगेंस्ट बार ट्रेड लेना वो आपकी हैबिट हो जाती है, उसे आप मिस्टेक बोल सकते हो। आप हमेशा मीन रिवर्जन ट्रेड ढूंढते हो सकता है कभी कभी काम करे, बट इन जनरल वो काम नहीं करता। हमेशा मार्केट के ट्रेंड में चलिए। सो सिंपल रूल इज डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स and make new mistakes because it will give you new learnings from the market। I hope ये 5 पॉइंट डिस्कशन काफ़ी यूजफुल रहा। एनी न्यू ट्रेडर जिसको ये सीखना है कि मार्केट में कैसे घुसें और कैसे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करें, ये 5 पॉइंट यदि आप फॉलो करेंगे, मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि आपका करियर काफ़ी लंबा होगा और आप काफ़ी अच्छा और प्रॉस्पेरस ट्रेडिंग करियर बनाएंगे।
आई थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आई होप यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो और चैनल को कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।